याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठ हुआ। ऊंची आवाज से पढ़े, ध्यान से सुने। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठ हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इससे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। आमीन। यब्बेस के विषय में यहां पे लिखे, यब्बेस बड़ी दर्द के साथ पैदा हुआ है, इसलिए उसकी मां उसको यब्बेस नाम रखे, इंग्लिश में जब्बेस। उसने इस्राएल के परमेश्वर से प्रार्थना की, सचमुच भला होता तुम मुझे आशीष देना है। आप कितने लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू मुझे आशीष देना है? आपको आशीष देने के लिए कितने लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं? बस थोड़ी सी हाथ है। थैंक यू, हाथ नीचे करें। जब परमेश्वर से प्रार्थना की, सचमुच भला होता तू मुझे आशीष दे। याकूब की पत्री में 5 अध्याय उसकी 16 वचन में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है या होता है? होता है। हालेलुया। हो सकता शब्द ठीक नहीं है, होता है 100%। मैं कह रहा हूं 101%। हालेलुया। धर्म में जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। जब इस्राएल के परमेश्वर से प्रार्थना की, इस्राएल की परमेश्वर महान, भस्म करने वाले आग, दयालु, दरिद्र, कंगाल, विधवा, अनाथ को सुधी लेते हैं। इस्राएल के परमेश्वर से जब प्रार्थना की, तू सचमुच मुझे आशीष दे। आगे लिखा है, उसने प्रार्थना की, देश को बढ़ाएं। इंग्लिश में लिखा है, enlarge my territory, मेरे सीमा को बढ़ाएं। हिंदी में ट्रांसलेशन में लिखा है, देश को बढ़ाएं। जब अपने लिए प्रार्थना की, साथ साथ देश के लिए, सीमा को बढ़ाने के लिए प्रार्थना की। आप एक दूसरे के लिए कितने लोग प्रार्थना करते हैं? एक दूसरे के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब से हम बठिंडे में आए, दिन और रात हमारी काम यही है, दूसरे के लिए प्रार्थना करना। हम अपने लिए करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं। ये नहीं कहते, झूठ नहीं बोलते, हाँ जरूर करते अपने लिए। यब्बेस अपने लिए प्रार्थना की, साथ साथ सीमा, देश के लिए प्रार्थना की, सीमा को बढ़ाने के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना हमारी आत्मिक भोजन है। प्रार्थना परमेश्वर से बात करते हैं, प्रभु से बात करते हैं, जो अन्य भाषाएं या प्रार्थनाएं। प्रार्थना करने वालों से परमेश्वर की स्पेशल तरस है, स्पेशल प्यार है। प्रार्थना करने वालों को और कोई चिंता नहीं आते, संसार से वो भागते हैं, बुराई से भागते हैं, पवित्र रहते हैं, ईश्वरीय स्वभाव में वो रहते हैं।
हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते समय सचमुच आप धर्मी हैं, धर्मी हैं, धर्मी हैं, परमेश्वर संभव करेंगे। नाथानिएल को देखे यीशु कहते हैं ये सचमुच कौन है? कौन है? आप बाइबल नहीं पढ़ते, मुझे पता है। नथानिएल को देखे यीशु ने क्या कहा? ये सचमुच इस्राएली है, यहूदी है। हालेलुया। लोग कहना है सचमुच ये विश्वासी है। इनके जीवन, इनकी स्वभाव, इनकी बोलचाल, इनकी वस्त्र, आपको पता वस्त्र पहनने में भी परमेश्वर की महिमा होते हैं। आप दक्षिण देश में जाके देखना, संडे के दिन हर एक विश्वासी लोग व्हाइट ड्रेस पहन के चर्च में जाते हैं। मैं आपको ये नहीं कहते व्हाइट पहन ले, लेकिन अच्छे से अच्छे उसके लिए संडे के लिए आप ड्रेस अलग रखना है। ये नहीं हम मंडी जाते हैं, बाजार जाते हैं, काम पे जाते हैं, वही पहन के आए, नहीं। मैंने देखा मेरी बेटी की ब्याह में, शादी में सब लोग इतनी महंगे अच्छे कपड़े पहन के आए। मैं हैरान हो गई, इतनी अच्छी कपड़े आप लोग पहने थे। हम प्रभु के चरणों में क्यों नहीं आते हैं? इसे राजाओं की राजा उस परमेश्वर के चरणों में इतनी अच्छी ड्रेस पहन के हम क्यों नहीं आते? ये मत सोचना पास्टर मुझे हमें फंसा रही है कि हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। अभी नहीं, जो आपके पास है, जो अच्छे से अच्छे, वही पहन के प्रभु के चरणों में आए, ताकि हम परमेश्वर की स्तुति करने की जगह है, परमेश्वर की आराधना करने की जगह है, प्रभु की उपस्थिति है। यहूदी को उनके ड्रेस में पता लगते हैं, यहूदी को उनकी बोली में पता लगता है। यहूदी के जीवन अलग है, गैर कौम के साथ बनता नहीं है। ना वो मत्था टेकेंगे, ना प्रसाद खाएंगे, ना गंदे रीति रिवाज है, उन सबसे अलग है। यहूदी नियम और कानून के लिए चाहे मरने तैयार है, मरते भी हैं। विश्वासी अपना विश्वास में स्थिर रहना है, फिसलना नहीं। आपके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी दी, यब्बेस को बड़ा जिम्मेदारी है, अपनी आशीष के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे, साथ देश के लिए प्रार्थना कर रहे। प्रभु ने बुलाए, ठहराए, सामर्थ दी, शक्ति दी, अभिषेक दी, किस लिए? उसमें पैसा कमाए। प्रार्थना, ज्ञान फ्री मिले, वो फ्री में बांटे। वरदान फ्री मिले, फ्री में बांटे। यीशु मसीह ले हैंड में पैसा नहीं ली। यीशु मसीह अंधे को आंखें खोला, पैसा नहीं ली। यीशु मसीह कोड़ियों को शुद्ध की, पैसा नहीं ली। यीशु मसीह दुष्टात्मा को निकाले, पैसा नहीं ली। आजकल नकली लोग यही काम करते हैं, पैसा लेते हैं। पैसे ले हैंड 50,000, कोड़ी के लिए, कैंसर के लिए प्रार्थना करें 50, बीमारों के लिए प्रार्थना करें 25,000। हम बहुत पैसे कमा सकते थे। यहां निकले हुए दुष्टात्मा को कोई गिनती नहीं है, कितनों अरबों पति बन सकते थे हम। नो, खुदा के लोगों को यह बिजनेस नहीं है। परमेश्वर की वचन बिजनेस के लिए नहीं है। परमेश्वर ने वरदान दिया, बिजनेस के लिए नहीं है।
चाहे आप छोटी सी झुंड हो, इस सच को जान ले, सच को समझ ले, इस सच्चाई को फॉलो करें। पिछले दिन नीतू मुझे फोन की, पास्टर जी हमारी को पुराना विश्वासी है, चर्च छोड़ के गए, पता नहीं किस रीजन से गए। आजकल घर वापसी के टाइम है हमारे चर्च की। बोलो हालेलुया। हम खुश हैं सभी से। नीतू के पास जाए, कह रहे एक लड़का है एक लड़की है, ब्याह कराना, पास्टर जी 20,000 रुपए देंगे आपको। नीतू ने उनसे बात कराए, वो उन्होंने नीतू प्लीज ये नहीं कहा, उससे बात कराए, बस इतनी, और कुछ नहीं की। मैंने बताया ये काम मैं नहीं कर सकते, ये काम करना ही हमारा काम नहीं है। दुनिया मरते हैं, दफनाने का हमारा नहीं है। दुनिया के लोगों को ब्याह कराना हमारे काम नहीं है। ये झूठे पैसे हमें जरूरत ही नहीं है। मुंह तोड़ के जवाब दिया है। मारा तो नहीं है 20,000 रुपये, 2 मिनट में मिल जाएंगे। याद रखना, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चाहे 1 रुपये तेरे जेब में आए, वो हजम नहीं होगा, ना आपको, ना मुझे, ना आपको पीढ़ी को हजम नहीं होगा। उसकी फल निकलेगा जरूर, रिजल्ट आएंगे। जब्बेस अपनी आशीष के लिए प्रभु से प्रार्थना की। जब्बेस देश के लिए प्रार्थना की, सीमा को बढ़ाएं। पैसा से सीमा नहीं बढ़ा सकते, प्रार्थना से सीमा बढ़ाओगे। धन आशीषों में से एक है, लेकिन गैर कौम, अन्य जाति, या जिस पर परमेश्वर नहीं है, या जिस पर परमेश्वर की ज्ञान नहीं है, वो समझते हैं पैसा ही है धन, धन है आशीष। उसमें एक शैतान की शक्ति है नोटों में। ये हल्का फुल्का विश्वासी वो देखते घबरा जाते हैं, उस समय आंखें बंद कर देते हैं। जब पक्का विश्वासी है, जैसे नथानिएल, पक्का यहूदी, पक्का इस्राएली, वो नहीं डरता है, वो नहीं घबराते हैं, वो केवल अपनी हक प्रभु से मांगते हैं। जब वे अपनी हक प्रभु से मांग रहे हैं, तू सचमुच भला होता, मेरे आशीषें दे, मुझे आशीष दे, मुझे ब्लेस करे। आपकी मुंह की बोली में पावर है, जो आप कहेगा संभव हो जाएंगे। यहां पे एक अभिषेक कार्य कर रहे हैं। मुझे और मेरी पत्नी की, हमारे दोनों के ऊपर एक बड़ी अभिषेक कार्य कर रहे हैं। बड़ाई नहीं कर रहा हूं, है अभिषेक। लेकिन आप यहां जितने लोग बैठे हैं, आप भी इस अभिषेक के सहभागी हो। ग्रुप अनॉइंटिंग प्रभु देने जा रही हैं। हम सभी के ऊपर एक ही अभिषेक आने जा रही है। आज ही आपको चंगाई में, उन्नति में, ब्लेसिंग में, आशीषों में प्रभु लेके आएंगे। आज कोई भी खाली नहीं जाएंगे। जब प्रार्थना की, मेरी सीमा को बढ़ाओ, बढ़ाओ मेरी सीमा को। सीमा को कैसे बढ़ा सकती हैं बताएं? समझ लो, एक किसान के पास 100 किले जमीन है। उसके पास 1 किले में बीज बोने की बीज है। सौ किले नहीं बीज सकते, 1 किले ही बीज सकते हैं, लेकिन उसमें फल आते हैं। वो फल और बीजेंगे, 10 किले में फैल जाएंगे।
मूर्ख किसान खा लेते हैं, बीज नहीं बोते। ना समझे वो खा लेते हैं, बीज नहीं बोते। 10 किले में फल आएंगे, वो 50 किले में फल आ सकते हैं। 50 किले के बीज 100 किले में फैला सकते हैं। बहुत सारे लोग बीज जेब में पड़े, फैलाते नहीं, बीज नहीं बोते। जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना की, मेरी सीमाओं को बढ़ाओ, और नेक्स्ट, तेरे हाथ मेरे ऊपर रहे, प्रभु का हाथ मेरे ऊपर रहे। अब कितने लोग प्रार्थना करने तैयार है, प्रभु तेरे हाथ मेरे ऊपर रहना है। सचमुच आज परमेश्वर के हाथ आपके ऊपर रहेंगे, प्रभु के हाथ आपके ऊपर रहेंगे, और किसी के हाथ की जरूरत नहीं है। जब प्रभु की आशीष आपके पास है और किसी आशीष की जरूरत नहीं, चोरी की, ठगने की, 2 नंबर की कमाई की जरूरत ही नहीं, परमेश्वर की हाथ आपके ऊपर है। हालेलुया। यसेकेल नबी की किताब 37 अध्याय में यसेकेल परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु की हाथ उसके ऊपर आए। प्रभु के हाथ उसके ऊपर आए। आगे चमत्कार, भविष्यवाणी की हड्डियां जिंदा हो गई। जब परमेश्वर के हाथ आपके ऊपर होंगे, आपका जीवन में चमत्कार ही चमत्कार है। मैं कल वचन ध्यान देते हुए प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया, मिस्री में परमेश्वर ने एक तूफान लेकर आए, सारे ढिढियों को लेकर आ गए। मिस्री में खा लिया, हरे पत्ते सब खत्म कर दी। लेकिन इस्राएलियों को बीच में वो हवा नहीं आए, वो तूफान नहीं आए, वो आंधी नहीं आए, ढिढियों वाले आंधी नहीं आए। इस्राएल के लोग जंगल में मीट खाने के लिए इनको दिल करते थे। कहां से लेकर आएंगे मीट? मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगे, हाँ मिस्री में हमें बहुत मीट मिलते थे, अच्छा था। परमेश्वर ने एक हवा लेकर आए, एक तूफान लेकर आए, हजारों बटेर आके उनके तंबू में गिरे हैं। हजारों बटेर आके उनके तंबू में गिरे हैं। याद करना, हवा में, तूफान में टिड्डियां भी है और बटेर भी है। बटेर है ना, तितर कहते हैं इनको, तितर। देखा आप लोग तितर देखे? हाँ, बहुत टेस्टी चीज है। कितने लोग खाए? हाथ उठाए। बहुत खाए, बहुत टेस्टी चीज है। सबसे मीठों में टेस्टी मीठ है बटेर की। परमेश्वर ने वो ही दी हैं। उनके लिए मन्ना वर्षाएं, सबसे टेस्टी भोजन, सबसे टेस्टी भोजन मन्ना। आप सोचेंगे मिट्टी में गिराए, नो, सुबह शाम ओस गिरते थे, ओस के ऊपर गिरे हैं ना, प्योर ताजा ओस, उस ओस के ऊपर वो गिरते थे मन्ना। रोटी बना के खाते थे, ना सब्जी की जरूरत, इतनी टेस्टी। उसका टेस्टी केक का टेस्टी है, केक हनी के साथ जो केक खाते उसको वही टेस्टी। परमेश्वर के लोगों को प्रभु खूब कमी नहीं रखेंगे, आपके लिए तूफान लेकर आएंगे। यदि टेढ़े मेढ़े हैं तो बटेर आएगा, डिड्डी आएगा।
बठेर आएगा, ढिड्डी आएगा, ढिड्डी आएगा टेढ़े मेढ़े है तो। यदि हम सीधे हैं, यहूदी है, पक्का विश्वासी है, बठेर आ जाएंगे आपके तंबू के सामने, आशीष आपके घर में आएंगे। यब्बेस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे, सचमुच तू मुझे आशीषें देना है। मैं कह रहा हूं, आप पक्का यहूदी है, पक्का विश्वासी है, आप हृदय में जो आग्रह करते हैं वही प्रभु आपको देंगे। मुंह खोलने की जरूरत ही नहीं है, मन में सोचेंगे वही परमेश्वर आपको देंगे, विचार करोगे वही देंगे। कितने लोग अनुभव आप सोच रहे हैं, विचार करते, वो प्रभु आपको देते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मांगना दूर की बात है। यूहन्ना की सुसमाचार 15 अध्याय उसकी 7वां वचन, यीशु कहता है, यदि मुझ में रहे, यदि तुम मुझ में रहे और मेरे वचन पर रहे, जो चाहे तुम मांगो तुम्हारे लिए हो जाएंगे। सोचो, मिल जाएंगे। यदि मांगेगा तो 101% आपको मिल जाएंगे। जब बेस प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, सचमुच मुझे आशीष देना, सीमा को बढ़ाए, तेरे हाथ मेरे ऊपर रहे ताकि मैं पीड़ित ना रहे, दर्द में ना रहे, दुर्घटना में ना आए। प्रभु की हाथ आपको रक्षा करते हैं, प्रभु की हाथ आपके ऊपर है। आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, परमेश्वर की हाथ आपके ऊपर रहेंगे। मैं जानता हूं चर्च की 6-6 घंटे प्रार्थना करने वाले बहनें हैं, भाई लोग भी है। समझ लो 6 घंटे भी प्रभु के हाथ आपके ऊपर है, कितनी खुशी की बात है। कोई आधा घंटे प्रार्थना करते हैं, सिर्फ आधा घंटे प्रभु के हाथ आपके ऊपर है। कोई 2 मिनट प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद, बिजी है, टाइम नहीं है, 2 मिनट प्रभु के हाथ। कोई प्रार्थना भी नहीं करते हैं, सिर्फ संडे चर्च में आते जाते हैं। उन पर प्रभु के हाथ कैसे रहेंगे? जो प्रार्थना नहीं करते उनके ऊपर प्रभु के हाथ कैसे रहेंगे? नहीं होगा। इसलिए चमत्कार नहीं देख रहे, इसलिए छुटकारा नहीं मिल रहे, इसलिए ब्लेसिंग नहीं पा रहे, इसलिए आशीषित नहीं हो रहे। आज आप जब्बेस बनना है, आज आप जब्बेस बनकर प्रभु से प्रार्थना करना है। उसके जीवन में अनुभव बहुत है। उसकी मां ने उसके नाम जब्बेस रखे, दर्द के साथ, दुख के साथ, पीड़ित होकर जन्म हुआ है। उसका जीवन में भी पीड़ित हुआ है, लेकिन इस्राएल के परमेश्वर से उसने प्रार्थना की। आज आप इस्राएल के परमेश्वर जीवित प्रभु से अब मांगने जा रही हैं, उस प्रभु से अब बात करने जा रही है, उस प्रभु से आप मांगने जा रही हैं। जब बेस प्रभु से कहा, जब बेस प्रभु से कहा, तेरे हाथ मेरे ऊपर रहना है, तुम मुझे आशीषें देना है, मैं आगे दर्द और पीड़ित में नहीं रहना है। आज हम प्रभु से हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। जब बेस के ऊपर परमेश्वर के हाथ थे, और इस्राएल के परमेश्वर से वो प्रार्थना की, जब बेस के परमेश्वर मेरे और आपके परमेश्वर हैं, उस प्रभु के हाथ
उस प्रभु के हाथ आपके ऊपर रहेंगे। सचमुच परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। सचमुच प्रभु का हाथ आपके ऊपर आने जा रही है। सचमुच आपकी सीमाओं को बढ़ाने जा रही हैं। सचमुच परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर आने जा रही हैं। और आज परमेश्वर की आत्मा सामर्थ्य परमेश्वर आपको ब्लेस करके आपको पीढ़ी पर भी प्रभु की ब्लेसिंग आने जा रही है। आज हम प्रभु से कहने जा रहे हैं, प्रभु तू मेरी सीमा को बढ़ाए, तू मेरी सीमा को बढ़ाए। वो हमारे घर के सामने कौन बाइक लगाए? हमारे घर के पास कौन कौन बाइक लगाए? वो हटाना संतोष। हाँ। वो पड़ोसी के थोड़ा प्रॉब्लम हो रहे हैं। जब्बेस का परमेश्वर आज आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। जब्बेस की परमेश्वर की महिमा आपको जीवन में प्रकट होने जा रहे हैं। जब्बेस की परमेश्वर की आशीष आपको मिलने जा रही हैं। आपको सीमा को बढ़ाने जा रहे हैं। आपको सचमुच ब्लेसिंग देने जा रही हैं। आपको सीमा को बढ़ाने जा रही हैं। दुष्टों ने आपको सीमा को सील कर रखा है, आज वो सील टूटने जा रही हैं। दुष्ट का सील टूटने जा रही हैं। दुष्ट आपकी आशीषों को बांध रखा है, आज वो सील को तोड़ के, मोहर को तोड़ के परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर की आशीषें आप हासिल करने जा रही हैं। कितने लोग चाहते हैं जब इसकी प्रभु की आशीष आप पाना है? आइए हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएं, मिलकर हम परमेश्वर को स्तुति करें, तारीफ और हम धन्यवाद करें, हम आराधना करें। परमेश्वर की महिमा हो। ग्लोरी टू जीसस।